हेलो दोस्तों। तो कल हमने पढ़ा था मीराबाई का जीवन परिचय पढ़ा था, ठीक है। आज मीराबाई की हम पढ़ेंगे जीवनी, ठीक है। इनके जीवन के अंदर जो घटनाएं हुई थी, ठीक है, प्रमुख घटनाएं पढ़ेंगे, ठीक है। अब प्रमुख घटनाएं है वो सारी सारी क्या पढ़ेंगे, अब मीराबाई की प्रमुख घटनाएं पढ़ेंगे, ठीक है। प्रमुख जो भी प्रमुख घटनाएं मीराबाई के जीवन में हुई थी उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके जीवन से लेकर उनके अंत तक, ठीक है। उनका जहाँ पर मीराबाई ने अपने जीवन को समाप्त कर दिया था, ठीक है, वहां तक पढ़ेंगे उनके जीवन से लेकर। तो मीराबाई के जीवन यानी जन्म की बात करते हैं, ठीक है। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, उनके जन्म स्थान से मीराबाई का क्या लेना देना है। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, जन्म की बात करें तो मीराबाई का जन्म है 1498 ईस्वी के अंदर। कब है, 1498 ईस्वी के अंदर हुआ था, ठीक है। मीराबाई का जन्म, मीराबाई का जन्म हुआ कहाँ था, कुड़की गांव। कौन से, कुड़की गांव, कुड़की गांव पाली के अंदर जन्म हुआ था मीराबाई का, ठीक है। कुड़की गांव पाली के अंदर। अब कुड़की गांव पाली से मीराबाई का यहाँ से मतलब क्या लेना देना, ठीक है, मीराबाई का। अब देखिए, मीराबाई कुड़की के अंदर, कुड़की गांव पाली के अंदर मीराबाई का जन्म हुआ था। कुड़की गांव पाली के अंदर मीराबाई का क्या हुआ था, जन्म। तो यहाँ से क्या लेना देना है, यहाँ से यहाँ पर उनका लगभग जन्म हुआ था सुबह प्रातः, कहते हैं 1498 ईस्वी के अंदर। सुबह प्रातः कितने बजे जन्म हुआ था, 9 बजे के पास आसपास बताया गया, ठीक है। 9 बजे, ठीक है। 9 बजे इनका क्या बताया, जन्म बताया। लगभग 1 बजे के पास आसपास बताया जाता है, 1 बजे। 1 बजे उनकी क्या हो गई थी, उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी, माता का देहांत। माता का क्या हो गया था, देहांत हो गया था, ठीक है। माता का देहांत। उनकी माता कौन थी, वीर कुंवरी। कौन थी, माता कौन थी, वीर कुंवरी, ठीक है। मीराबाई की माता कौन थी, वीर कुंवरी, मीराबाई की माता, ठीक है। उनका लगभग 1 बजे के पास आसपास है क्या हो गया, देहांत हो गया था मीराबाई के माता का। तो मीराबाई के जन्म स्थान से मीराबाई का बस इतना ही लेना देना है। क्या है, मीराबाई के जन्म स्थान से मीराबाई का क्या है, इतना ही है बस। मीराबाई का जन्म हुआ था सुबह कहते हैं प्रातः 9 बजे हुआ था, ठीक है। और इनके माता का देहांत होता है 1 बजे। इनकी माता का क्या हो गया था, देहांत हो गया था इनके जन्म होते ही, ठीक है। इनकी माता का, वीर कुंवरी का क्या हो गया, देहांत। उसके बाद यहाँ पर इनका कुर्की पाली में इतने संबंध है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या करते हैं, मीराबाई को ले जाते हैं, ठीक है। उनके पिता जो रतन सिंह हैं वो लेकर जाते हैं कहाँ पर, मेड़ता के अंदर लेके जाते हैं। कहाँ पर, मेड़ता, मेड़ता के अंदर लेके जाते हैं, ठीक है। मेड़ता कहाँ पर है, नागौर में। कहाँ पर है, नागौर में, मेड़ता नागौर। यहाँ पर इनके पिता कौन, रतन सिंह। इनके पिता कौन थे, पिता कौन थे, रतन सिंह, पिता रतन सिंह, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इनको ये लेकर आई यहाँ पर मेड़ता में, ठीक है। इनके पिता इनको मेड़ता में लेके आई। अब मेड़ता के अंदर एक तो था दुद्धागढ़ दुर्ग। कौन सा गढ़ दुर्ग था, दुद्धागढ़ दुर्ग था, ठीक है। एक तो था दुद्धागढ़ दुर्ग था, ठीक है। एक तो था दुद्धागढ़ दुर्ग, ठीक है। और इसके एक उसके पास ही क्या था, एक मंदिर था। कौन सा मंदिर था, एक मंदिर था उनके पास ही, ठीक है। इसके पास ये क्या था, मंदिर था, ठीक है। ये मंदिर कौन सा था, ये चार भुजानाथ मंदिर था। कौन सा, चार भुजानाथ मंदिर, चार भुजा नाथ, ठीक है। चार भुजानाथ मंदिर था। कौन सी दुर्ग के पास, दुद्धागढ़ दुर्ग के पास था, ठीक है। ये कौन सा दुर्ग है, दुद्धागढ़ दुर्ग। कौन सा गढ़, दुद्धागढ़ दुर्ग, दुद्धागढ़ दुर्ग। ये कौन सा दुर्ग है, दुद्धागढ़ दुर्ग, ठीक है। ये इस दुर्ग था, इसके पास ही था ये मंदिर, ठीक है। तो मेड़ता नागौर के अंदर लेकर आए, ठीक है। मीराबाई कहते हैं मीराबाई का लगभग बचपन था यहीं यहीं पर बीता था, ठीक है। यहाँ पर इनका लालन पालन किसने किया था, इनके दादा दादी ने किया था, ठीक है। कौन से दुर्ग में, इस दुर्ग के अंदर इनके दादा दादी ने। कौन से दादा दादी, दादा दादी कौन थे, दादा कौन थे, राव दुद्धा। दादा कौन थे, राव दुद्धा। और दादी कौन थी, लाखा कंवर। कौन थी, लाखा कंवर, ठीक है। इनके दादा दादी थे राव दुद्धा और लाखा कंवर, ठीक है। राव दुद्धा ने इसका निर्माण करवाया था, दुद्धा का दुर्ग का कब करवाया था, 1485 ईस्वी के अंदर निर्माण करवाया था, ठीक है। दुद्धा का दुर्ग का कब करवाया था, 1485 ईस्वी के अंदर निर्माण करवाया था। ये चार भुजानाथ मंदिर था यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ था, चार भुजानाथ मंदिर था, ठीक है। और मीराबाई यहाँ पर बचपन में मतलब जन्म से यहाँ पर पाली में जन्म हुआ था, ठीक है। वहां से इनके रतन सिंह पिता थे, वो लेकर आगे कहाँ पर, दुद्धागढ़ दुर्ग में लेके आ गए मीराबाई को, ठीक है। अब मीराबाई का जन्म यहाँ पर लालन पालन किया किसने, दादा दादी राव दुद्धा और लाखा कंवर, इनके दादा दादी, ठीक है। और कौन सा दुर्ग था, दुद्धागढ़ दुर्ग था, ठीक है। और चार भुजानाथ मंदिर था। अब देखिए यहाँ पर एक घटना घटी थी, किनके साथ, मीराबाई के साथ यहाँ पर एक घटना घटी थी, ठीक है। मीराबाई लगभग इस दुर्ग के अंदर बताई जाती है, ठीक है। यहाँ पर इनके पास से गली में से क्या गुजरी थी, एक बरात गुजरी, बरात, ठीक है। क्या गुजरी थी, बरात, ठीक है, बरात। जिसमें एक दूल्हा क्या था, घोड़ी पर विराजमान था, ठीक है। घोड़ी के ऊपर बैठा था दूल्हा। यहाँ से बरात गुजरी थी। तो मीराबाई ने क्या किया, मीराबाई मान के चलिए यहाँ पर इस घर में मीराबाई खड़ी थी, ठीक है। और
उन्होंने क्या देखी, बारात को जाते हुए देखा, तो वो अपनी क्या गई, अपनी दादी के पास गई, ठीक है, दादी के पास गई और दादी से कहा भी ये इतने लोग बाहर क्यों इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, और ये कहाँ जा रहे हैं। इन्होंने अपनी दादी से क्या ली, अपनी सारी जानकारी ले ली, बारात की क्या ली, सारी जानकारी ली भी ये बारात क्या होती है, ठीक है, ये दूल्हा है जो कहाँ जा रहा है, ये दूल्हा घोड़ी पर क्यों बैठा है, ठीक है, और सारी जानकारी ले ली। तो सारी जानकारी उन्होंने क्या दादी ने मीराबाई को दी, ठीक है। उसके बाद मीराबाई ने क्या की, जिद की, क्या जिद की, मीराबाई ने क्या जिद कर ली, जो घोड़ी के ऊपर दूल्हा बैठा था, ठीक है, जो घोड़ी के ऊपर क्या बैठा था, दूल्हा बैठा था, ठीक है। तो मीराबाई ने कहा मुझे तो दूल्हा चाहिए। तो दादी ने कहा अभी नहीं, तेरा अभी दूल्हा नहीं आएगा, ठीक है, दूल्हा कब आएगा, जब लगभग तेरी उम्र हो जाएगी 18 वर्ष, ठीक है। तो मीराबाई लगभग उस समय बताई जाती है मीराबाई की उम्र 6 वर्ष थी। मीराबाई की उम्र कितनी थी, 6 वर्ष, ठीक है, 6 वर्ष की उम्र बताई जाती है। तो 6 वर्ष की उम्र थी उस समय, तो बच्चों में आ जाते हैं, ठीक है। तो फिर मानी नहीं, उन्होंने क्या कर लिया, जिद कर ली कि मुझे तो चाहिए दूल्हा, क्या चाहिए मुझे, दूल्हा चाहिए, ठीक है। दादी से जिद कर ली, तो दादी फिर सोच विचार में पड़ गई कि अब करें तो करें क्या, बच्ची है, जिद कर ली तो कर ली, ठीक है, और कैसे तो बनाना पड़ेगा। तो फिर दादी ने क्या किया, दादी मीराबाई को लेकर गई कहाँ, पास वाले मंदिर के अंदर। कौन सा मंदिर था, चार भुजानाथ मंदिर। कौन सा मंदिर था, चार भुजानाथ मंदिर, ठीक है, चार भुजानाथ मंदिर में लेके गए। तो यहाँ पर मूर्ति थी किसकी, कृष्ण जी की मूर्ति थी, ठीक है। किनकी मूर्ति थी, कृष्ण जी की मूर्ति थी। मीराबाई यहाँ पर इनको लेके गए, ठीक है, और यहाँ पर जाकर मीराबाई का हाथ किनके हाथ में थमा दिया, कृष्ण जी की मूर्ति के हाथ में थमा दिया, ठीक है, और कह दिया कि यही आपके क्या दूल्हा है। तो उनकी दादी ने क्या किया था, वैसी बच्ची थी, ठीक है, इसीलिए थोड़ा मन बहलाने के लिए कह दिया एक बार, ठीक है, कि यही आपके क्या है, दूल्हा है, ठीक है, और यही बिताया मतलब पति है आपके, ठीक है। ये कब आएंगे, ये जब आप 18 वर्ष की उम्र हो जाएगी ना आपकी, लगभग आप क्या हो जाएंगे, 18 वर्ष की हो जाएंगी, तब आपको लेने आएंगे, ठीक है, तब क्या करेंगे, आपको लेने आएंगे, कौन, कृष्ण जी, ठीक है। और इनका हाथ कृष्ण जी के हाथ में थमा दिया इनकी दादी ने, ठीक है। तो फिर मीरा कुछ दिनों बाद एक घटना घटी, ठीक है। तो चलो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इनकी दादी जी, ठीक है, इनकी दादी लाखा खबर थी, उनकी कुछ 2 या 3 दिनों के अंदर क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। क्या होगी, इनकी दादी क्या होगी, मृत्यु, क्या होगी, मृत्यु हो गई, ठीक है। अब दादी की मृत्यु होने के कारण मीराबाई लगभग अकेले पड़ गई, ठीक है। तो अकेले पड़ गई, दादी की निशानी क्या थी, कृष्ण जी की मूर्ति थी, ठीक है, जिनके हाथ में मीराबाई का हाथ दिया था दादी ने। तो इन्होंने उनकी बात को बहुत ज्यादा सीरियस ले लिया, ठीक है। फिर क्या किया, बस कृष्ण जी को अपना पति मान लिया वहीं से, ठीक है, और वहीं से क्या करने लगे, अपने कृष्ण जी की क्या करने, भक्ति करनी स्टार्ट कर दी। क्या कर दी, भक्ति करनी प्रारंभ कर दी वहीं से, ठीक है, भक्ति करनी प्रारंभ कर दी, और कृष्ण जी को अपना क्या मान लिया, पति मान लिया। क्या मान लिया, पति मान लिया कृष्ण जी को, ठीक है, कृष्ण जी क्या मान लिया, अपना पति। और यहाँ पर जो चार भुजनाथ मंदिर था ना, यहीं पर इनके धार्मिक गुरु थे, कौन, पंडित गजाधर, पंडित गजाधर, जो इनके क्या थे, धार्मिक गुरु थे, पंडित गजाधर। इनके धार्मिक गुरु थे, मीराबाई के धार्मिक गुरु थे पंडित गजाधर, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, पंडित गजाधर ने, इन्होंने मीराबाई को कृष्ण की भक्ति की ओर ले जाने का कार्य किया, ठीक है। मीराबाई को क्या किया, कृष्ण की भक्ति की ओर ले जाने का कार्य किया, ठीक है, कृष्ण की भक्ति की ओर ले जाने का कार्य किसने किया, पंडित गजाधर ने किया, ठीक है। किनको, मीराबाई को। तो ये इतना कार्य किया किसने किया, पंडित गजाधर ने किया, ठीक है। तो पंडित गजाधर थे, ठीक है, और ये इनके धार्मिक गुरु थे, ये आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तो अब कई कुछ दिनों के बाद उनकी क्या होती है, दादा की भी मृत्यु हो जाती है। रावदुद्दा थे ना, रावदुद्दा, पहले किनकी हुई मृत्यु, लाखा कंवर यानी इनकी दादी की मृत्यु हुई, ठीक है। उसके बाद किनकी, उनके दादा की भी मृत्यु हो गई, ठीक है। अब मीराबाई अकेले पड़ गए थे, ठीक है। और तो इनके पिता कौन थे, रतन सिंह। अब इनको क्या होने लगी, टेंशन होने लग गई कि मीराबाई का क्या करना है, विवाह भी करना है, ठीक है। और मीराबाई क्या हो गई थी, 18 वर्ष की भी हो गई थी, ठीक है। क्या हो गई मीराबाई, 18 वर्ष की भी हो गई थी, ठीक है। 18 वर्ष यानी 1516 ईस्वी के अंदर क्या हुई, मीराबाई 18 वर्ष की हो गई, ठीक है। तो 1516 ईस्वी के अंदर मीराबाई का क्या किया, विवाह करने की निर्णय किया। विवाह करने का क्या किया, 1516 ईस्वी के अंदर। कब किया, 1516 ईस्वी के अंदर, ठीक है, मीराबाई का विवाह करने की। तो मीराबाई का विवाह कहाँ पर किया, रतन सिंह ने, जो रतन सिंह के पिता थे, ठीक है, इन्होंने क्या की, सगाई कर दी मीराबाई की, ठीक है, और इनका विवाह करने की निर्णय कर लिया। तो मीराबाई का विवाह कहाँ थी, क्या किया था, मेवाड़ के राणा सांगा। मेवाड़ के कौन थे, राणा सांगा। मेवाड़ के राजा कौन थे, राणा सांगा, ठीक है। उस समय ये क्या थे, बहुत ही वीर योद्धा थे, ठीक है। और इनके पुत्र थे कौन, इनके पुत्र कौन थे, भोजराज। पुत्र कौन थे, भोजराज। इनके पुत्र कौन थे, भोजराज, ठीक है। तो इनसे विवाह किया, किनका, मीराबाई का विवाह किया। किनका विवाह किया, मीराबाई का, ठीक है। किनसे, भोजराज के किया। ये क्या थे, कृष्ण के भक्त थे। क्या थे, कृष्ण के भक्त थे, कृष्ण के भक्त थे, पक्के वाले भक्त थे, ठीक है, भोजराज। ये क्या थे, कृष्ण जी के भक्त थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, मीराबाई के साथ विवाह किया। मीराबाई का विवाह किनके साथ किया, इनके साथ किया, ठीक है। तो मीराबाई का विवाह कब हुआ था, 25 दिसंबर, कब हुआ था, 1516 ईस्वी के अंदर क्या हुआ था, मीराबाई का विवाह हुआ था। किनका विवाह, मीराबाई का क्या हुआ था, मीराबाई का क्या हुआ था, विवाह है, मीराबाई का
विवाह है कब हुआ था? 25/12/1516 ईस्वी को मीराबाई का विवाह था। किनके साथ हुआ? मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ मीराबाई का क्या हुआ? विवाह हुआ। अब इनका विवाह हुआ था ना, तो मीराबाई के साथ कौन आए थे? मीराबाई के साथ आए थे, कौन आए थे? जो पंडित गजाधर थे ना, चार वजनाथ मंदिर के अंदर पंडित गजाधर जो इनके धार्मिक गुरु थे, वो क्या आए थे? इनके साथ आए थे मीराबाई के। मीराबाई के साथ कौन आए थे? साथ आई, कौन आई? साथ आए कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में साथ आए। कहाँ पर? चित्तौड़ साथ आए थे। कौन आए थे? पंडित गजाधर आए थे। कौन आए थे? पंडित गजाधर। पंडित गजाधर किनके साथ आए थे? मीराबाई के साथ आए थे पंडित गजाधर, ठीक है। इनको भी मीराबाई अपने साथ लेके गई थी, ठीक है, क्योंकि इनके धार्मिक गुरु थे, ठीक है। तो ये कहाँ पर गए थे? चित्तौड़ के अंदर गए थे, ठीक है। तो चित्तौड़ में जो राणा सांगा थे, ठीक है, कौन थे? राणा सांगा। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इनको 2 जागीरें प्रदान की थी। किन्होंने? महाराणा सांगा ने। महाराणा सांगा ने क्या की थी? 2 जागीरें प्रदान। किनको? पंडित गजाधर को 2 जागीरें प्रदान की। पहली कौन थी? एक तो पुर की जागीर। कौन सी? पुर की पुर की जागीर। एक तो कौन सी जागीर थी इनको? पुर की जागीर। और दूसरी कौन सी? मांडल की जागीर। मांडल की जागीर। मांडल की जागीर थी, ठीक है। ये 2 जागीरें किनको दी थी? महाराणा सांगा ने दी थी पंडित गजाधर को। क्या थी? 2 जागीरें थी, एक तो पुर की जागीर और एक मांडल की जागीर दी थी, ठीक है। किन्होंने दी थी? महाराणा सांगा ने दी थी, ठीक है। अब इनका विवाह भी हो गया, ठीक है। और मीराबाई चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर भी आ गई। अब क्या हुआ था? जो इनके पति थे भोजराज, जो इनके क्या थे? पति थे भोजराज, ठीक है। इनका जीवन ज्यादा नहीं चला, लगभग 1517 ईस्वी के अंदर क्या हुआ था? खातौली का युद्ध हुआ था। क्या होता? 1517 ईस्वी के अंदर क्या हुआ? खातौली का युद्ध। 1517 ईस्वी के अंदर 1517 ईस्वी के अंदर क्या हुआ था? 1517 में कौन सा युद्ध हुआ? खातौली का युद्ध हुआ। कौन सा? खातौली का युद्ध हुआ। खातौली का युद्ध हुआ, ठीक है। अब 1517 के अंदर क्या हुआ? खातौली का युद्ध हुआ। और ये किसके साथ हुआ? इब्राहिम लोदी के साथ राणा सांगा ने कर दिया था, ठीक है। इस युद्ध के अंदर क्या हुआ था? जो भोजराज थे, किनके पति थे? भोजराज, मीराबाई के पति थे भोजराज, ठीक है। ये क्या हो गए? घायल हो गए। कौन से युद्ध के अंदर? घायल 1517 ईस्वी के अंदर। कौन से युद्ध में हुए? खातौली के युद्ध के अंदर क्या हो गए थे? घायल हो गए थे। कौन? घायल कौन? घायल भोजराज, ठीक है। क्या हो गए? घायल हो गए भोजराज, ठीक है, 1517 के अंदर, ठीक है। तो ये घायल हो गए, तो इनकी लगभग 1517 और 1523 ईस्वी के अंदर, 1523 ईस्वी के अंदर भोजराज की क्या होगी? 1523 में, 1523 ईस्वी में भोजराज की क्या होगी? मृत्यु होगी। 1523 में क्या होगी? इनकी मृत्यु। क्या होगी? मृत्यु। किनकी? इनके पति जे थे मीराबाई के पति की मृत्यु कब होगी? मीराबाई के विवाह के 7 वर्ष पूर्व, ठीक है। 7 वर्ष के बाद क्या होगी? इनके पति की मृत्यु होगी, ठीक है। अब कृष्ण भक्त, ठीक है, ये 1517 का खतौली का युद्ध, ये जो खतौली का युद्ध हुआ था, ये कोटा केंद्र हुआ था, ठीक है। खतौली कहाँ पर है? कोटा केंद्र है। कहाँ पर है? कोटा में, ठीक है। निर्माण कार्य करवाए थे राणा सांगा। राणा सांगा या संग्राम सिंह, ठीक है। राणा सांगा या संग्राम सिंह। राणा सांगा या संग्राम सिंह, इन्होंने क्या किया? मीराबाई के लिए क्या करवाए? 2 निर्माण कार्य करवाए थे। एक तो निर्माण कार्य क्या करवाया था? कृष्ण मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। एक कौन सा मंदिर? कृष्ण मंदिर, ठीक है। कृष्ण मंदिर, वर्तमान में से क्या कहते हैं? मीरा मंदिर भी कहते हैं। मीरा मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। मीरा मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। और एक निर्माण कार्य और करवाया था इनके लिए, दूसरा कौन सा करवाया था? कुंवर पदे का महल। ये सारे सारे ये दोनों दोनों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर निर्माण करवाए थे, ठीक है। एक क्या करवाया था? कुंवर पदे के, एक कुंवर पदे का महल बनवाया, ठीक है। बनवाया, एक बनवाया कुंवर पदे का महल। एक कृष्ण मंदिर का निर्माण करवाया था राणा सांगा ने मीराबाई के लिए, ठीक है। और किन की स्मृति में? भोजराज की स्मृति में, ठीक है। मीराबाई के लिए 2 निर्माण कार्य करवाए थे। एक तो कृष्ण जी का मंदिर बनवाया, एक कुंवर पदे का महल बनवाया था। राणा सांगा ने मीराबाई के लिए ये निर्माण कार्य करवाए थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम पढ़ते हैं, पहले इसको मिला लेते हैं, ठीक है। तो अब मीराबाई के लिए निर्माण कार्य किसने करवाई? राणा सांगा ने 2 निर्माण कार्य करवा दिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध है? खानवा का युद्ध हुआ। कब? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध, ये युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी के अंदर हुआ था। कब हुआ? 1527 ईस्वी के अंदर, ठीक है। कब हुआ? 1527 ईस्वी में। तो इस युद्ध के अंदर क्या हुआ था? इस युद्ध में शामिल हुए थे रतन सिंह। कौन हुए थे? रतन सिंह भी क्या हुए थे? इस युद्ध में शामिल हुए थे रतन सिंह। तो इस युद्ध के अंदर क्या हुआ था? मीराबाई के जो पिता रतन सिंह थे, उनकी क्या होगी? उनका क्या हो गया? देहांत हो गया, ठीक है। रतन सिंह का देहांत।
इस युद्ध में, ठीक है। इस युद्ध में किनका देहांत है? रतन सिंह, यानी जो मीराबाई के पिता थे उनका भी क्या हो गया? देहांत हो गया। किस युद्ध के अंदर? खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध 1527 के अंदर। इसमें जो इनके पिता थे कौन? रतन सिंह, इनका भी क्या हो गया? देहांत हो गया। इनका देहांत होने के बाद युद्ध हुआ, कौन सा युद्ध? ये खानवा युद्ध, ठीक है। खानवा युद्ध के अंदर फिर लगभग 1528 ईस्वी के अंदर, 1528 ईस्वी में जो इनके ससुर थे राणा सांगा, राणा सांगा, ठीक है। कौन थे? राणा सांगा। इनकी भी क्या होगी? मृत्यु होगी। क्या होगी? मृत्यु। राणा सांगा का क्या हो गया? देहांत हो गया, ठीक है। देहांत किनका? राणा सांगा का, ठीक है। कब हुआ? 1528 ईस्वी के अंदर। इनको कहा जाता है जहर देकर मार दिया था, ठीक है। किनको? राणा सांगा को। इनके सैनिकों के, इनके अपने सैनिकों ने क्या दे दिया? राणा सांगा को जहर दे दिया था, ठीक है। और रतन सिंह जो खानवा के युद्ध के अंदर शामिल हुए थे 1527 के अंदर, इनकी क्या होगी? मृत्यु वहीं पर होगी, ठीक है। और 1528 में राणा सांगा का भी क्या हो गया? देहांत हो गया। तो राणा सांगा का देहांत होने के बाद, ठीक है, अब मीराबाई क्या होगी? बिल्कुल अकेले पड़ गई, ठीक है। राणा सांगा थे, राणा जितने समय तक राणा सांगा थे उतने टाइम तक तो मीराबाई को कोई चीज की कमी नहीं मिलती, ठीक है। मतलब कुछ भी कमी नहीं थी मीराबाई के पास, मीराबाई को सब मिलता था, ठीक है। उसके बाद जब राणा सांगा क्या होगी? मृत्यु होगी। जब राणा सांगा क्या होगी? मृत्यु होगी। उनकी मृत्यु के बाद, राणा सांगा की मृत्यु के बाद मीराबाई बिल्कुल अकेले पड़ गई, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? संसारिक मोह माया को बिल्कुल ही त्याग दिया, बिल्कुल ही त्याग दिया, ठीक है। वो क्या चाहते थे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग से महल से बाहर जाकर, ठीक है, साधुओं के साथ बाहर जाते थे और उनके साथ नृत्य करते थे, ठीक है, और सत्संग करते थे, भक्ति करते थे। तो उससे अब राणा सांगा के बाद कौन ने? रतन सिंह, विक्रमादित्य राजा बने थे, ठीक है। तो दो राजा हुए जिन्होंने मीराबाई पर क्या किए थे? अत्याचार किए थे। एक तो कौन था? रतन सिंह। कौन था? रतन सिंह। एक कौन था? रतन सिंह, ठीक है, महाराणा रतन सिंह। और दूसरा कौन था? महाराणा विक्रमादित्य। दूसरा कौन था? महाराणा विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, ठीक है। एक कौन था? विक्रमादित्य। एक तो राणा रतन सिंह था, ठीक है, एक तो महाराणा रतन सिंह था, एक कौन था? महाराणा विक्रमादित्य। इन दोनों ने क्या किया था? इन दोनों ने क्या किया था? मीराबाई पर क्या किया था? अत्याचार किया था, ठीक है। इनकी मृत्यु के बाद राणा सांगा की मृत्यु होगी। उसके बाद ये दोनों थे, ठीक है, इन दोनों ने मीराबाई को जहर का प्याला दिया गया, ठीक है। मीराबाई को कटवाने के लिए सांप भी बेचा गया, जो क्या बन गया? मोतियों का हार बन गया था, ठीक है। और जो जहर का प्याला दिया था, ठीक है, वो क्या बन गया था? अमृत बन गया था मीराबाई को मारने के लिए, ठीक है। लेकिन फिर मीराबाई को क्या हुआ था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर उनके साथ बिल्कुल ही दुर्व्यवहार होने लग गया। किनके साथ? मीराबाई के साथ, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को त्यागने की सलाह ली। किससे? तुलसीदास जी से। तो तुलसीदास जी ने क्या दी? उनको सलाह दी थी। कौन है? तुलसीदास जी, तुलसीदास जी। उन्होंने क्या दी थी? मीराबाई को सलाह दी थी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को त्यागने की। इन्होंने क्या दी थी? सलाह दी थी किसको? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को त्यागने की। चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ दुर्ग को त्यागने की सलाह है, ठीक है। किन्होंने दी थी? तुलसीदास जी ने दी थी। और इनका तानसेन जी के, मीराबाई का किनके साथ संपर्क था? पहले इसमें तानसेन के साथ भी संपर्क था, ठीक है। तानसेन जी, ठीक है। कौन है? तानसेन जी। मीराबाई का इनके साथ भी क्या था? संपर्क था। तुलसीदास जी ने क्या दी थी? चित्तौड़गढ़ दुर्ग था, ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, उसको त्यागने की सलाह दी थी। किनके? तीनों ने, तुलसीदास जी ने। उसके बाद मीराबाई ने क्या किया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को त्याग दिया, ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को त्यागने के बाद मीराबाई कहां पर गए थे? वृंदावन गए थे। कहां पर? वृंदावन। कहां गए थे? वृंदावन। वृंदावन कहां पर है? यूपी में है। कहां पर? यूपी के अंदर, ठीक है। तो मीराबाई कहां पर गए? वृंदावन में गए। यहां पर मीराबाई किन से मिली? दो तुलसीदास जी ने कहा था दो वहां पर दो संतों से जरूर मिलना, ठीक है। एक तो कौन था? वल्लभाचार्य। एक तो कौन था? वल्लभाचार्य। एक कौन था? वल्लभाचार्य, ठीक है। और एक यहां पर कौन था? जीव गोस्वामी। एक कौन था? जीव गोस्वामी, ठीक है। इनसे मिलने के लिए किसने कहा था? तुलसीदास जी ने कहा था। तो वहां पर वृंदावन में मीराबाई किन से मिली? दो बंदों से मिली, ठीक है। ये दो भक्तों से मिली, ठीक है। वो कौन थे? जीव गोस्वामी और वल्लभाचार्य। कौन थे? जीव गोस्वामी और वल्लभाचार्य। तो दो से मुलाकात हुई कहां पर? वृंदावन के अंदर, ठीक है। इनसे मिलने के बाद यहाँ पर तो मीराबाई का अंतिम समय कहा जाता है कहां पर बीता था? रणछोड़राय मंदिर के अंदर बीता था। और रणछोड़राय मंदिर कहां था? यानी अंतिम समय, मीराबाई का जो अंतिम समय कहां बीता था? रणछोड़राय मंदिर में, ठीक है। रणछोड़राय मंदिर कहां पर है? डकोर स्थान पर, ठीक है। कहां पर? द्वारका डकोर स्थान, डकोर नामक स्थान है ये, ठीक है। डकोर स्थान कहां पर था? द्वारका डकोर स्थान है गुजरात के अंदर, ठीक है। कहां पर? गुजरात के अंदर। यहां पर क्या बीता था? मीराबाई का अंतिम समय बीता था, ठीक है। यहां पर क्या बीता था? मीराबाई का अंतिम समय। यहां पर कौन सा मंदिर था? रणछोड़राय मंदिर। रणछोड़राय
राय मंदिर। इस मंदिर में मीराबाई का क्या बीता था? अंतिम समय बीता था, ठीक है। रणछोड़राय मंदिर, ये मंदिर कहाँ पर है? द्वारका डकोर स्थान गुजरात के अंदर मंदिर है, ठीक है। यहाँ पर मीराबाई का क्या बीता? मीराबाई का अंतिम समय, मीराबाई का अंतिम समय यहां पर बीता था। अब इसके अंदर एक प्रश्न ये बनता है कि मीराबाई चित्तौड़गढ़ को त्याग कर कहाँ आई थी? वृंदावन यूपी में आई थी, ठीक है। और वहां पर किन से मिली? वल्लभाचार्य और जीव गोस्वामी से मिली, ठीक है। जहां पर श्रीनाथ जी का मंदिर था वहां पर मीराबाई ने क्या की? भक्ति, काफी भक्ति की, ठीक है। उसके बाद उनका अंतिम समय जो है वो यहाँ पर क्यों बीता? जो अंतिम समय, ठीक है, वो यहाँ पर क्यों बीता? डकोर का द्वारका डकोर स्थान, ठीक है, गुजरात के अंदर रणछोड़राय मंदिर, यहाँ पर मीराबाई का क्या बीता? अंतिम समय बीता था, ठीक है। तो यहाँ पर अंतिम समय क्यों बीता? किस कारण? क्योंकि कारण ये हुआ था, तो जब मीराबाई चित्तौड़गढ़ दुर्ग को क्या त्याग कर यहाँ पर वृंदावन यूपी के अंदर आ गई थी, ठीक है। उसके बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या पड़ा था? बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। क्या पड़ा? भयंकर अकाल। कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़ में क्या पड़ा? चित्तौड़ में भयंकर अकाल पड़ा था, चित्तौड़ में, ठीक है। क्या पड़ा? भयंकर अकाल। चित्तौड़ में क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था, ठीक है। चित्तौड़ में अकाल पड़ा था। और वहां के राजा कौन थे? उदयसिंह राजा उस टाइम, उदयसिंह, ठीक है। राजा कौन थे? उदयसिंह। और उदयसिंह वहां के राजा थे। तो उदयसिंह ने चित्तौड़गढ़ में जब अकाल पड़ा तो वहां पर क्या करवाया? यज्ञ करवाया। क्या करवाया? यज्ञ, यज्ञ करवाया, ठीक है। तो यज्ञ करने के लिए जो ऋषि मुनि आए थे उन्होंने क्या कर दिया? यज्ञ करने के लिए क्या कर दिया? मना कर दिया। जब उन्होंने यज्ञ किया था उसके अंदर किनकी तस्वीर दिखाई दी? किनकी तस्वीर दिखाई दी? मीराबाई की तस्वीर दिखाई दी। किनकी? मीराबाई की तस्वीर दिखाई थी, ठीक है। उन्होंने कह दिया कि जब तक मीराबाई चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर नहीं आएंगी तब तक यह हाल ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और फिर उद्देश्य इन्होंने क्या किया? मीराबाई को बुलाने के लिए 500 भक्तों को, किनको? 500 भक्तों को कहां पर भेजा? 500 भक्तों को भेजा। कहां पर? वृंदावन यूपी में भेजा। किनको? 500 भक्तों को, 500 साधुओं को भेजा, ठीक है। 500 साधु आई। कहां पर आई? वृंदावन यूपी के अंदर आई, ठीक है। किनको? मीराबाई को लेने के लिए आई, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने पैरा लगा लिया और यहाँ पर क्या कर दी? भूख हड़ताल कर दी। भूख हड़ताल कर दी किन्होंने? 500 भक्तों ने। जो 500 भक्त थे, जो 500 साधु थे, ठीक है, 500 जो साधु थे उन्होंने क्या कर दी? यहाँ पर भूख हड़ताल कर दी, ठीक है। तो अब मीराबाई इनसे क्या आ गई? परेशान आ गई, ठीक है। मीराबाई अपने अंदर में इन्होंने भूख हड़ताल कर दी, ठीक है। एक के बाद एक भविष्य होता जा रहा था, ठीक है। तो मीराबाई को क्या हो गया? मीराबाई परेशान हो गई कि यहाँ मैं ज्यादा दिन यहाँ पर रही तो ये क्या होंगे? ये सारे साधु क्या यहाँ पर अपनी जान दे देंगे, ठीक है। भूख हड़ताल कर रहे थे तो अपनी जान दे देंगे। इसीलिए क्या हुआ फिर? मीराबाई एक दिन, जैसे रात को कहा जाता है, एक दिन रात को कहां पर चली गई? डकोर का, जो डकोर द्वारका के अंदर डकोर स्थान है गुजरात के अंदर, रणछोड़राय मंदिर है, इस मंदिर में आ गई मीराबाई, ठीक है। इस मंदिर में मीराबाई आ गई, ठीक है। तो फिर इन साधुओं ने क्या किया? सुबह देखा, ठीक है, तो मीराबाई यहाँ पर थे नहीं। तो कहा जाता है एक मंथ के बाद, लगभग एक महीने के बाद क्या पता लगा? भी मीराबाई का पता लगा। मीराबाई रणछोड़राय मंदिर के अंदर, कहां पर? रणछोड़राय मंदिर के अंदर, जो रणछोड़राय मंदिर है, ठीक है, कहां पर? द्वारका डकोर स्थान में, यहाँ पर मीराबाई थे, ठीक है। इन साधुओं को पता चल गया तो ये साधु कहां पर आ गए? यहाँ भी आ गए, ठीक है। इन्होंने अब की बार क्या किया? अब की बार चारों तरफ पेरा लगा लिया। क्या लगाया? चारों तरफ पेरा लगाया। कौन से मंदिर के? रणछोड़राय मंदिर के बाहर बाहर, ठीक है। उसके पास है 500 भक्तों ने, 500 जो साधु थे, ठीक है, 500 साधु थे, उन्होंने क्या लगा लिया? पेरा लगा लिया। और यहाँ पर फिर से क्या किया? भूख हड़ताल किया। किस लिए कर रहे थे भूख हड़ताल? ये कर रहे थे मीराबाई को चित्तौड़गढ़ दुर्ग वापस ले जाने के लिए, ठीक है। तो कहा जाता है उनमें से, इनमें से लगभग एक साधु ने सोचा कि अंदर जाकर हम मीराबाई को ले जाते हैं, ठीक है। अंदर जाकर ये एक साधु जो अंदर जा रहा था, ठीक है, तो मीराबाई क्या हो गए थे? जो रणछोड़राय मंदिर है यहाँ पर क्या हो गए थे? कृष्ण जी की मूर्ति के अंदर लीन हो गए थे, ठीक है। कृष्ण जी की मूर्ति के अंदर समा गए थे, ठीक है। और उनकी क्या हुई थी? चुनरी बची थी, जो किसके हाथ में? एक साधु था, ठीक है, उसके हाथ में क्या बनी? चुनरी। उनकी जो मीराबाई की चुनरी थी, ठीक है, वो मिली, ठीक है। तो उसने सोचा ये चुनरी हमको मिली है तो उसका कोई तो कोई कारण होगा, ठीक है। तो ये जो एक साधु था, ठीक है, ये चुनरी ले जाकर कौन से? कृष्णराय मंदिर, कौन से? जो कृष्ण मंदिर बनवाया था राणा सांगा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर, जो कृष्ण मंदिर बनवाया था, वहां पर जाके उस कृष्ण मंदिर के अंदर क्या करने को कहा? उस कृष्ण मंदिर की मूर्ति यानी कृष्ण जी की मूर्ति पर उस चुनरी को उड़ाने को कहा। किसने कहा? उन्हीं जो ऋषि मुनि थे, ठीक है, उन्होंने कहा था। वल्लभाचार्य और जीव गोस्वामी के पास गए थे, ठीक है, उन्होंने कहा इस चुनरी को क्या करें? जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर कृष्ण मंदिर है उनके अंदर कृष्ण जी की मूर्ति है, वहां पर इस चुनरी को उड़ा दें, ठीक है। और कृष्ण जो चित्तौड़गढ़ के अंदर अकाल पड़ा हुआ है वो काल क्या होगा? खत्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ फिर? अंतिम समय समाप्त हो गया मीराबाई कब? 1900 कब? 1446 14 नहीं 1546 ईस्वी। कब? 1546 ईस्वी को क्या हुआ? मीराबाई का अंतिम समय, ठीक है, अंतिम समय अपना बीता था, जो रणछोड़राय मंदिर है द्वारका के अंदर, ठीक है। तो मीराबाई की हमने जीवनी, जो इनकी जन्म से लेकर मृत्यु तक थी, ठीक है, वो हमने क्या कर ली? पढ़ ली, ठीक है। और यहाँ पर जो
पता चल गया हमको जो रण छोड़ रहे हैं मंदिर के अंदर, क्या मीराबाई का क्या बीता था, अंतिम समय बीता था। ठीक है, ये हमको पता चल गया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।